देखिए, परसों 14 घंटे तक सीबीआई मनीष जी के घर पे थी, पूरे दिन टीवी में दिखाया। सब पत्रकारों को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, मनीष जी अपने घर में सीबीआई के साथ मौजूद थे, 30 अफसरों के साथ। सीबीआई ने उनके अलावा 31 ठिकानों पर पूरी देश के अंदर छापे मारे। सीबीआई जब छापा मारती है तो ये बताती है कि हमें छापे में क्या मिला, कितना नकद मिला, कितना सोना चांदी मिला, कितने बेनामी संपत्तियों के कागज़ मिले, कुछ सीबीआई ने बताया। क्योंकि सीबीआई की पूरी रेड फेल हो गई, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया गया कि भैया कुछ ना कुछ तो करो। और आज सुबह आप देखिए, सुबह का समय है, एक उप मुख्यमंत्री अब अपने काम भी करेंगे कुछ दिल्ली के लिए, मगर सुबह केंद्र सरकार के आदेशों पे एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और सबको कह दिया कि भाई लुकआउट नोटिस हो गया, लुकआउट नोटिस हो गया। इस तरीके से एक अच्छे मंत्री को बदनाम करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा दुरुपयोग है एजेंसीज़ का। वो आदमी इनके साथ था 14 घंटे, वो आदमी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर आधे घंटे में वो किसी न किसी टीवी चैनल को अपनी जो है बाइट दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो आदमी भाग गया। उस आदमी को एयरपोर्ट के ऊपर आप बता रहे हैं सब जगह कि भैया देखो उसको, कहीं वो देश से बाहर ना चला जाए। ये मतलब मनीष सिसोदिया कोई भगौड़े हैं? मनीष सिसोदिया क्यों कोई ऐसे मुजरिम हैं, इतने बड़े आतंकवादी हैं कि वो देश से भाग गए हैं और जो है अब सीबीआई को और केंद्र सरकार को वो मिल नहीं रही? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि पूरा देश जो है इस राजनीति को देख रहा है। एक आदमी अपने घर में बैठा है, आपकी एजेंसीज के साथ खड़ा था, और आप कह रहे हैं कि वो आदमी हमें मिल नहीं रहा है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश के लोग इस चीज़ को देख के बेहद दुखी होंगे कि सीबीआई का काम क्या था, वो काम नहीं कर रहे हैं। एक आदमी काम कर रहा है, शिक्षा पे काम कर रहा है, अन्य चीज़ों पे काम कर रहा है, आप उसको परेशान करने के लिए रोज़ एक जो है नया नाटक खड़ा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से सीबीआई के ऊपर दबाव बनाना कि साहब अब तो कुछ ना कुछ करो। अरे आपको गिरफ्तार करना था, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं? वो तो कह चुके हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो। आप ये जो नौटंकियां कर रहे हैं रोज़ रोज़, ये देश के लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन सर देखिए, लुकआउट नोटिस आप गूगल कर लीजिए। लुकआउट नोटिस इसलिए होता है कि कोई जो आपका एक्यूज़ होता है, आरोपी होता है, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को नहीं मिल रहा होता, अनट्रेसेबल हो जाता है, उसकी पूरे देश के अंदर ढूंढ मच रही है मगर वो मिल नहीं रहा है, तो जो एजेंसी है वो ये कहती है कि भैया वो आदमी गायब हो गया है, हमें मिल नहीं रहा है, इन्वेस्टिगेशन उसने ज्वाइन नहीं की है, कहीं वो देश से ना भाग जाए, इसलिए हर जगह उसकी ढूंढ करो। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हर जगह ढूंढा जाए उस आदमी को। भगौड़ों के लिए यूज़ होता है। जो विजय माल्या भाग गए उनके लिए होना था, जो मेहुल चोकसी भाग गए उनके लिए होना था, जो ललित मोदी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, उनके लिए लुकआउट नोटिस होना था कि वो जो 66,000 करोड़ रुपए मेरे देश का लेके भाग गए, उनको रोकना था एयरपोर्ट के ऊपर। उनको तो रोका नहीं गया। आतंकवादी बड़े बड़े क्राइम करके भाग गए, दाऊद इब्राहिम इनसे अभी तक लाया नहीं गया, इन्होंने कहा था कि वो लेके आएंगे, वो कुछ नहीं किया। इंटरपोल करा करती है लुकआउट नोटिस। ये जो है मनीष सिसोदिया के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं। अरे जारी भी कर रहे हैं और सुबह मीडिया को दे रहे हैं कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया इस देश के अंदर, हमने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया मनीष सिसोदिया के लिए। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। इन लोगों को कौन गाइड कर रहा है? मैं ये समझता हूँ इनको सोचना चाहिए, ये इनके फ़ायदे की चीज़ नहीं है। जनता इनको इसके लिए बिल्कुल दंड देगी। Sir, what is all accused, including Delhi's Deputy CM Manish Sisodia? I think if there is a simple Google search about lookout notice is issued by the investigating agencies only when an accused is absconding. The agency is not able to trace a particular accused, and the particular accused has not joined the investigation. Now in this case, the investigating agency and the premier investigating agency of the country, CBI, was at Manish Sisodia's official residence on whole of Janmashtami for 14 hours. Mr. Sisodia was with 30 officers of CBI. The next day he is doing a press conference. He is giving bites to the media channels and saying
Nothing could be found by CBI by their raids at 31 locations. And I want to know from the CBI, I want to know from the central government of my country, at 31 locations, you did your search operations for multi crore scam, so-called scam. Did you find any money? Did you find any gold? Did you find any Benami properties? You found nothing. The CBI raid was a failure, and the Prime Minister's office knows it. Now the CBI officers, who are good, well-mannered people, could not find anything, so they have been pulled by the Prime Minister's office that you will be suspended if you can't find anything against them. Now they have issued a lookout notice for the Deputy Chief Minister, who was available with the CBI officers, who is available on all the TV bites, who is there right now at his own official residence, and the CBI is saying that we are not able to trace Mr. Manish Sisodia. Mr. Manish Sisodia has fled the country. I think this is all nonsense. The people of the country are watching that a premier investigating agency has been misused by BJP's government to settle its course with Arvind Kejriwal. The reason? Because Arvind Kejriwal's popularity is rising across the country. He is campaigning very hard in Gujarat. BJP and the Prime Minister's office is nervous about this thing. I think it should be condemned. It is blatant misuse of agencies, and people will never forgive the Prime Minister's office for stooping so low. सिसोदिया जी ने कहा कि हिंदुस्तान में अब दो ही पार्टी और दो ही लोग आमने सामने हैं, भाजपा, आम आदमी पार्टी। क्या ये स्थिति देश में बनाई है कि सिर्फ दो पार्टी है? देखिए, इस स्थिति को बनाने के लिए दो बड़े योगदान हैं। पहला योगदान तो हमारी देश की जनता का है। हम जिस राज्य में जाते हैं, देश के किसी शहर में जाते हैं, लोग कहते हैं हमें अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार लोग राजनीति में चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी अपने राज्य में भी चाहिए, आप यहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये दो लोगों की भावना है। उन्हें नहीं पता हमें वोट मिलेंगे, नहीं पते, हमें भी नहीं पता कि हमें वहाँ कितने वोट मिलते हैं, मगर ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट है लोगों के अंदर कि अरविंद केजरीवाल जी आप हमारे राज्य में भी आइए। आम आदमी पार्टी कर्नाटका में भी आए, महाराष्ट्र में भी आए, गुजरात में भी आए, हरियाणा में भी आए, उत्तर प्रदेश में भी आए, ये भावना है। एक तो ये कारण है, और दूसरा बड़ा कारण है हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एक जंग का ऐलान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक आधा दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रोज। सुबह सुबह प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के पास कोई काम नहीं होता, अरविंद केजरीवाल की मंत्रियों को ये ढूंढ रहे होते हैं। तो इसका आगाज जो है वो स्वयं प्रधानमंत्री जी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितना भी नैरेटिव देश के अंदर सेट किया जा रहा है, उसके अंदर ये बात निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री जी के टारगेट पे अगर कोई आदमी सबसे ऊपर है तो वो अरविंद केजरीवाल है। एक वीडियो गौ तस्करी को लेकर 5 लोगों की हत्या की बात उन्होंने खुद कबूली है। देखिए, ये बात कई जगह से सामने आती है कि गाय के नाम पे राजनीतिकरण तो बहुत हुआ, मगर गायों को रखने के लिए गौशालाएं नहीं बनाई गई। अभी गुजरात में मैंने देखा नितिन पटेल साहब को एक सांड ने टक्कर मार दी। कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि ये टक्कर किसी को भी मारी जा सकती है। ये तो इत्तेफाक है कि उनको जो है बैल ने टक्कर मार दी। इसके पीछे सवाल ये है कि क्यों इस देश में, क्यों इस राजधानी में भी ऐसे हालात हैं कि हमारी माँ कहलाने वाली गौ माता कूड़े के खत्तों पे कूड़ा खाती हुई देखी जाती है। और ये हाल सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में एमसीडी ने काम किया है, गुजरात में गुजरात की सरकार ये काम कर रही है, हो सकता है राजस्थान में भी राजस्थान की सरकार ने गायों के लिए उचित प्रबंध नहीं किए। एक बार हम दिल्ली विधानसभा के बाद जब दिल्ली नगर निगम में आ जाएंगे तो हम गायों के लिए अच्छी योजनाएं लाएंगे, उनके लिए गौशालाएं बनाएंगे और हमारी गाय माँ कूड़ा खाने के लिए मजबूर नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।